रेत से कांच कैसे बनता है। दोस्तों, आपने कांच का बहुत सारा सामान देखा होगा। आपके घर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कांच से बनी होंगी। कांच इतना नाजुक होता है कि जरा सी ठोकर लगने पर टूटकर बिखर जाता है या फिर उसमें दरार आ जाती है। लेकिन आखिर ये कांच बनता कैसे है? ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे कांच बनाया जाता है? स्वागत है आपका द अननोन फैक्ट पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कांच को रेत से बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। रेत से ही कांच को बनाया जाता है, लेकिन ये कोई मामूली रेत नहीं होती है। तो आखिर ये कौन सी रेत होती है? आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन सी रेत है जिससे कांच को बनाया जाता है। इसके साथ साथ कांच बनाने की पूरी प्रोसेस भी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि कांच रेत से बनाई जाती है, लेकिन ये रेत एक ऐसी रेत होती है जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें सिलिका की मात्रा 99% होती है। इसके साथ ही इसमें कुछ और भी ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जिसकी मदद से कांच बनकर तैयार होता है। इन सभी सामग्री को एक भट्टी में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाया जाता है। फिर इस आग में पिघलते हुए लिक्विड से कोई भी आकृति बनाई जा सकती है। दोस्तों, कांच का हमारी लाइफ में इतना ज्यादा महत्व है, ये हम इसी बात से समझ सकते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम आईना देखते हैं। हमारे घरों में ऐसा बहुत सा सामान है जो कांच से बना हुआ है। हमारी खिड़की, दरवाजे में लगे हुए कांच, हमारे घर में लगा हुआ डाइनिंग टेबल या फिर रूम में लगा हुआ आईना, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन भी कांच की बनी होती है। लेकिन उसके बाद भी हमें नहीं पता था कि कांच को रेत से बनाया जाता है। वैसे तो कांच बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दो तरह के कांच को उपयोग में लाया जाता है। पहला है ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिसे हम घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में उपयोग में लाते हैं, जैसा कि कांच की बोतल, बर्तन, गिलास, खिड़की, दरवाजों में लगे हुए कांच इत्यादि। यहाँ तक कि इसके सिंपल ग्लास से शीशे भी बनाए जाते हैं, जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। दूसरे प्रकार का ग्लास होता है स्पेशल ग्लास। इसका इस्तेमाल कुछ खास तरह के कांच को बनाने के लिए किया जाता है। बुलेट प्रूफ ग्लास में भी स्पेशल ग्लास का उपयोग किया जाता है। 90% ग्लास में सिंपल ग्लास का ही उपयोग होता है। सिंपल ग्लास को बनाने के लिए सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडियम ऑक्साइड और 10% चूने का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों तत्वों को आपस में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसमें इस मिश्रण को रिसाइकिल करने के लिए कांच के कुछ टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। अब इस मिश्रण को भट्टी में डाल दिया जाता है, जिसकी तीव्रता 800 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होती है। इस मिश्रण को इस भट्टी में तीव्रता से गलाया जाता है एवं मिश्रण के पिघल जाने के बाद इसे एक प्लेन जगह पर डाल दिया जाता है। जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसे पूरी तरह से ठंडा करने के बाद प्लेन किया जाता है। चूंकि ये प्लेन सीधा कांच के रूप में तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आप कांच को किसी दूसरे आकार में ढालना चाहते हैं तब अलग अलग डिजाइन के सांचे होते हैं, जिसमें इस गर्म मिश्रण को डाल दिया जाता है। फिर ठंडा होने के बाद ये मिश्रण उसी आकार का बन जाता है। इस प्रकार से ग्लास अलग अलग आकार का बन जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे सामान्य जीवन में भी कांच अलग अलग डिजाइन के होते हैं, कुछ गोल, कुछ लंबे तो कुछ पतले। इन सभी को इस प्रकार के सांचे में डालकर डिजाइन दिया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कांच के बने शीशे 3 तरह के होते हैं। पहला पारदर्शी शीशा, जिसके आर पार देखा जा सकता है। दूसरा है अपारदर्शी शीशा, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। और तीसरा है अल्प पारदर्शी शीशा, जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है। शीशा बनाने के लिए कांच को लेटाकर रोबोटिक सिस्टम द्वारा कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद पानी और ऑक्साइड से इसकी सफाई की जाती है। साथ ही गर्म पानी से भी इसकी सफाई की जाती है। इसके बाद कांच पर कोटिंग की जाती है और लिक्विफाइड स्टेन चढ़ाई जाती है, जिससे कि कांच का पिछला हिस्सा तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से कांच पर सिल्वर आसानी से चिपक जाता है। सिल्वर को लिक्विड फॉर्म में कांच के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसमें कुछ केमिकल भी उपयोग में लाए जाते हैं, जिससे कि सिंपल कांच आईने में बदल जाता है। इसके बाद इस पर कॉपर की डबल कोटिंग की जाती है, जिससे कि कांच काफी मजबूत हो जाता है। इसके बाद इसे ड्रायर में सुखाने के लिए रख दिया जाता है, जिसका तापमान होता है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद इसके पीछे की तरफ पेंट किया जाता है और इस कांच को अलग अलग शेप में कट किया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से रेत का प्रयोग करके कांच बनाया जाता है। ये एक अनोखी सी बात लगती है,
क्योंकि रेत को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये कांच बना सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द अननोन फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर कुछ और रोचक जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।